वालों को बुला करके अंदर खाने एक ब्रीफ कर दिया कि हम लोग साथ आ रहे हैं और साथ आ सकते हैं। बड़ी अच्छी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी ने हमें ऑफर दे दिया है। अब देखते हैं, अब देखिए मामला क्या होता है। सारा कुछ सिपट गया और ये जो इस तरह के जो संकेत देते हैं, ये गुलदस्ता देने के, ये इसलिए देते हैं क्योंकि इनका धंधा पानी आगे चलता रहे। इनके साथ जो लोग धंधा पानी कर रहे हैं वो इनके इकबाल को कबूल करते रहे। इकबाल तो ध्वस्त हो चुका है, लेकिन ये फोटो खिंचवा करके लोगों को बताते रहे कि देखो हमारे फडणवीस से बड़े अच्छे रिश्ते हैं। सरकार हमारी भले ही चली गई है, लेकिन फडणवीस और हमारे बीच में बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। और तब इनके जो दलाल गैंग हैं, जो कोई बार डांस का चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, इलीगल धंधा करने वाले जितने लोग, वो सब इनको पैसे पहुंचाएंगे। ये सब धंधा चलता है। ये आम बात है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस बाप बेटे का कारोबार क्या चल रहा है मुंबई में। तो अपने उस ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए इस तरह का फोटो वो रिलीज करवाता है और रिलीज करवाया। अखबारों में खबर छपवा दी, रिपोर्ट छप गया, एक बड़े-बड़े अखबारों में छप गए कि बीजेपी एंड शिवसेना इज कमिंग टुगेदर, कमिंग क्लोजर। इस तरह की खबरें चल गई और ये खबरें सिर्फ इसलिए चलाई गई कि इनका दुकान चलता रहे। इनके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं, जिनका ये हफ्ता वसूली करते हैं, उनको ये अपना इकबाल दिखाते रहे कि देखिए, हम चाहेंगे तो पुलिस अगर आपको डंडा मारेगी तो हम आपको रुकवा देंगे। पुलिस की कोई कार्रवाई होगी तो हम आपको बचा लेंगे। हम मुख्यमंत्री नहीं हैं, हमारा बेटा मंत्री नहीं है, लेकिन हमारा इकबाल बरकरार है क्योंकि अभी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ देखो हमारा गुलदस्ता का फोटो है। ये सब कह करके ये अपना धंधा पानी चलाता है बाप बेटा। ये चलाया और पिछले कई दिनों से ये ट्रेंड करता रहा। इनके बिके हुए पत्रकारों ने अखबारों में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अब विभिन्न चैनलों में ये चर्चा शुरू कर दी कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो क्लोज हो रही है, आ रही है। एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, अजित पवार के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अकेले 137 है और 8 कबल उनको विधायक चाहिए। इनके पास 20 विधायक हैं। ये आ जाएंगे तो इनका स्वाभाविक अलायंस रहा है बाला साहब ठाकरे के जमाने से, तो अजित पवार की जरूरत नहीं होगी, एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है और ये दोनों जो दबाव बनाते रहते हैं सरकार पे, वो दबाव कम हो जाएगा और इनकी तो दबाव बनाने की कोई हैसियत नहीं है क्योंकि इसका तो जान अभी फंसा हुआ है, बेटा को जेल जाना है। तो इस तरह से प्रायोजित खबरें की जाने लगी, प्रचारित किया जाने लगा और एकनाथ शिंदे को के मन में कोई कोई भ्रम पैदा हो जाए, अजित पवार के मन में कोई भ्रम पैदा हो जाए, वो दोनों इसके लिए मोर्चा खोल दें, तो ये स्थिति बनाने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बड़ा झटका खुलेआम दे दिया है। कल एक टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में वो अपीयर हुए। बड़ा टेलीविजन चैनल है, इंडिया टीवी चैनल का नाम है और रजत शर्मा का बहुत ही मशहूर वो आता है कार्यक्रम आपकी अदालत। तो उसमें देवेंद्र फडणवीस कल मेहमान थे। रिकॉर्ड पहले हुआ होगा, 1-2 दिन पहले हुआ होगा। तो देवेंद्र फडणवीस उसमें मेहमान थे। देवेंद्र फडणवीस को कैटेगोरिकली ये सवाल पूछा गया कि इसकी सत्यता क्या है? आप और उद्धव ठाकरे क्या करीब आ रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कर रही है? इसकी सत्यता क्या है बताइए। देवेंद्र फडणवीस ने पूरे घटना का जिक्र किया। कहा कि सदन में ऐसी-ऐसी बात हुई थी, ट्रेजरी बेंच में मैं बैठा था, हमारा जो सरकार का जो पक्ष है विधानसभा में, और उन्होंने मुझे कहा कि आप इधर आ जाइए। तो उस पर हमने कहा कि हम तो अभी 5 साल उधर जाने की स्थिति में नहीं हैं। आपके लिए एक संयोग है, अवसर है, आप आ सकते हैं। इसी पर जो है ये कहानी बन गई और फिर ये मार्केट में कहानी फैलाई गई। ऐसी कोई बात नहीं है। सिरे से देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे खबर को खारिज कर दिया, झूठ बता दिया और कहा कि ये इस खबर में कोई दम नहीं है, ऐसी कोई चर्चा ही नहीं है। वो सिर्फ हास्य विनोद था जो विधानसभा के पटल पर हुआ और वहीं खत्म हो गया।
इससे कोई लेना देना नहीं। अब इस बयान के बाद अब ये इंटरव्यू क्यों आया, बयान क्यों हुआ, वो भी मैं आपको बताता हूं। आला कमान के तरफ से लगातार ये संकेत जा रहा था कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी, आप ये बयान देते हैं, दूसरे दिन 20 मिनट तक, और फिर रजत शर्मा जी ने उनसे पूछा कि अगर कोई बात नहीं थी तो 20 मिनट तक क्या मुलाकात हुई? तो बोले कि भाई वो अपनी समस्या लेकर के आए थे। बोला ये तो आप कहेंगे ही। तो उन्होंने फिर कहा कैटेगोरिकली कि मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं दोबारा कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, इस तरह की कोई बातचीत नहीं है, और ये कोई इच्छा क्यों करेगा जब हमारी पार्टी को अकेले 137 विधायक है और एकनाथ शिंदे की पार्टी चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ी है, अजित पवार की पार्टी एनसीपी हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ी है, तो मैं क्यों बेवकूफी करूंगा उद्धव ठाकरे को अपने पक्ष में लाने के लिए? तो कहा गया कि भाई ये दोनों लोग आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं और इनके दबाव से छुटकारे के लिए। बोला बिल्कुल नहीं, कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। बोला उनके पेट में दर्द हो रहा है। बोला कोई दर्द नहीं हो रहा है। बोला कि एकनाथ शिंदे थाने में जाकर के भर्ती हो जाएंगे। बोला बिल्कुल नहीं, मुंबई में अच्छे हॉस्पिटल हैं और उनके पेट में कोई दर्द भी नहीं है, थाने क्यों जाएंगे वो? ना तो पेट में दर्द है, ना दिल में कोई दर्द है, ना दिमाग में कोई गड़बड़ी है। दिल, दिमाग, पेट सब अपने जगह पे काम ठीक कर रहा है और हमारी सरकार 5 साल तक मजबूती से चलेगी। उद्धव ठाकरे की